नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत झारखंड के लातेहार से एक अहम खबर से करते हैं। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय में देर शाम अज्ञात अपराधियों ने चतरा सांसद के जिला प्रतिनिधि और भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। जयवर्धन बरवाडीह बस स्टैंड के पास अपनी ही दुकान में बैठे थे कि दो शूटरों ने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही जयवर्धन सिंह वहीं गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। और हमारे लातेहार सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या कोई अपडेट मिल पाया? कोई अपराधी, कोई आरोपी, किसी की गिरफ्तारी हो पाई? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है विकास मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी अनूप, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी घटना है लातेहार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद प्रतिनिधि होने के नाते तथा यह भाजपा नेता होने के अलावे भी एक समाज सेवी थे। इनकी हत्या काफी बहुत बड़ी देखी जा रही है। और बताते चले हत्या के बारे में कि ये अपने दुकान के समीप ही प्रतिदिन की तरह बैठे हुए थे और दो शूटर आए और इन पर सर पे और पीठ पर पीछे से गोली से वार कर दी और जहां पे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है, परंतु अभी तक कुछ हत्या के बारे में खुलासा नहीं हो सका है। कुछ और बताना चाहूंगा इसमें कि जयवर्धन सिंह, जो मृतक जयवर्धन सिंह है, उनको सरकारी हथियार, लाइसेंसी हथियार भी मिला हुआ था, परंतु ये हथियार विधानसभा चुनाव के समय में उनसे पुलिस प्रशासन ने जमा करवा ली थी और अभी तक उन्हें वो हथियार नहीं दिया गया था। जी अनूप। विकास, क्या कोई किसी से दुश्मनी या कोई बात सामने आ पाई? पुलिस क्या कह रही है? अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है, पीछे हट रही है। अभी तत्काल अज्ञात मानकर और उसमें छानबीन में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। तो देखिए, लातेहार के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय में देर शाम अज्ञात अपराधियों ने चतरा सांसद के जिला प्रतिनिधि और भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वो अपने दुकान के सामने बैठे थे। इसी दौरान दो शूटरों ने उनके बहुत पास से उन्हें गोली मारी है। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर साइकिल मार्च की चर्चा रही। पटना सहित पूरे राज्य में साइकिल मार्च निकालकर आरजेडी नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। पटना में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने साइकिल मार्च निकाला। चौबीसवें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी ने साइकिल वाली सियासत की। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर लालू के दोनों बेटे साइकिल से निकले। आगे आगे तेजस्वी और तेज प्रताप, पीछे पीछे समर्थकों की भीड़। अपने आवाज से दोनों नेता साइकिल चलाते हुए पार्टी ऑफिस तक गए। एक जनता में संदेश देंगे कि जो लोग सत्ता में काबिज हुए कि महंगाई कम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे राज्य भर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकालकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक वाहन को सड़क पर रस्सी से खींचते नजर आए। वहीं माथे पर खाली डब्बे लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साइकिल मार्च पर जेडीयू ने आरजेडी नेताओं को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। जो संगठन परिवार और व्यक्ति के हितों के बाहर नहीं सोचता है, उसे जरूर सद्बुद्धि इतनी मिलनी चाहिए कि वो बिहार की जनता की परवाह करे और सकारात्मक तरीके से एक विपक्ष के राजनीतिक दल की भूमिका का संकल्प आज बोले। अब चुनाव नजदीक है तो साइकिल मार्च और इस तरह के विरोध प्रदर्शन आगे भी दिखते रहेंगे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को करते समय पार्टियों को इस बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्थापना दिवस पर पटना के आरजेडी ऑफिस में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है।
का लोग क्या बोलता था, महंगाई, आवाज है ना, महंगाई, बड़ा जोर से बोले महंगाई, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, महंगाई। अब बीजेपी के लिए महंगाई जाए नहीं, भौजाई। सुना आपने, महंगाई अब डायन नहीं भौजाई हो गई है। बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने ये तंज आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में कसा। कार्यक्रम आरजेडी के स्थापना दिवस का था, लेकिन चर्चा महंगाई की ही होती रही। तेजस्वी ने महंगाई के मुद्दे पर सत्ताधारी दलों को घेरा तो पलटवार उधर से भी शुरू हो गया। जेडीयू से निखिल आनंद और बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर तीखा तंज कस दिया। मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ नहीं रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि भौजाई बोलने से उनको छोड़ने का एहसास ज्यादा होता हो, जनता में भी एहसास होगा कि ये है नहीं। जहां तक महंगाई को डाइन और भौजाई से वो रिलेट कर रहे हैं, तो भौजाई तो मां समान होती है। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके मुंह से ये भौजाई शब्द अच्छी नहीं लगती तेजस्वी जी। महंगाई अब डायन नहीं भौजाई हो गई है, ये वाला बयान भले पहली बार आया हो। महंगाई पर सियासत तो काफी पहले से होती रही है। अब जो सत्ता में है वो जब विपक्ष में थे तो ऐसे ही महंगाई पर सवाल पूछते थे। अब विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं, तो इनको महंगाई की चिंता सताने लगी है और जनता और अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने लगे हैं कि सब ठीक कर देंगे। एक बार जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी ईमानदार सिपाही हमारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता। हर चुनाव के पहले राजनीतिक दल महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, समस्याओं के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कितना होता है ये हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने ही महंगाई को डायन बताया था। निश्चित तौर पर भौजाई की बात आई। महंगाई पर क्यों नहीं बोलना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों डर लगता है? क्यों मजाक में उड़ाते हैं महंगाई को आप? चुनाव नजदीक है और चुनावी साल में तेजस्वी ने महंगाई भौजाई है वाला तंज कस दिया। इस बयान की गूंज बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज और साकेत की रिपोर्ट। बिहार में मौका कोई भी हो, सियासी दल पोस्टर को अपना सियासी हथियार बना ही लेते हैं। पटना की सड़कों पर आज भी कुछ इसी तरह के पोस्टर दिखे। किसी ने निशाना जेडीयू को बनाया तो किसी ने आरजेडी को। बिहार की सियासत में पोस्टर के बहाने संग्राम चल रहा है। कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू एक दूसरे पर हमला करते हैं। रविवार की सुबह भी पटना की सड़कों पर कुछ इसी तरह का नजारा दिखा, जहां एक तरफ जेडीयू पर हमला करता हुआ पोस्टर दिखा तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का नया नामकरण करते हुए तेजस्वी पर वार किया गया। हालांकि आरजेडी के खिलाफ ये पोस्टर किसने लगाया ये साफ नहीं है। एक तरफ जहां राजद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि की चर्चा करते हुए बिहार में टॉपर घोटाला, शेल्टर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला समेत 55 घोटालों की चर्चा की गई है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विरोधियों ने भी एक पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाया है और इस पोस्टर को देखिए एक नया नामकरण देने की कोशिश की गई है। राजद को राष्ट्रीय जालसाज दल बताते हुए बताया गया कि कैसे जालसाजी के 24 साल राष्ट्रीय जालसाज दल ने पूरे किए हैं और इसमें संपत्ति का विवरण दिया गया है। तेजस्वी यादव का नया नामकरण दिया गया है और ये लिखा गया है कि 24वें स्थापना दिवस पर धन कुबेर फेलस्वी के 24 संपत्ति का उद्भेदन। अब पोस्टरबाजी हो रही है तो सियासी वार भी लाजमी है। ऐसे में आरजेडी पर जेडीयू के नेताओं ने सियासी हमला बोल दिया है। जिसने भी राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन ये पोस्टर लगाया उसको हृदय से आभार। राजनीति को संपत्ति सृजन का माध्यम मानने वाले का संपत्तिनामा 24वां स्थापना दिवस में कहा जाता है कि फेलस्वी तेजस्वी हैं। जेडीयू के हमले पर आरजेडी ने भी जोरदार पलटवार किया है और तेजस्वी के बहाने सत्ता तक पहुंचने का दावा तक कर दिया। तेजस्वी यादव जी का पोस्टर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लगा हुआ है। यही बात नागवार गुजर रही है। जेडीयू को पेट में दर्द हो रहा है। अब बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू फिनिश हो जाएगी। पोस्टर वार और पलटवार बिहार में कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि
चुनाव से दूर ये सिर्फ ट्रेलर है, पोस्टरों की पूरी फिल्म देखना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी समेत 3 नेताओं ने आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान चुनाव की तैयारियों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद बाहर निकले आरएलएसपी नेता भूदेव चौधरी ने कहा, सिर्फ चाय पीने का कार्यक्रम था जो मीठी थी। संदर्भ में अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इसके लिए शीर्षस्थ नेता लोग भी आपस में बैठेंगे, बातचीत निकलेगी। लेकिन आज मुख्य रूप से था कि बहुत लंबे दिनों से हम लोग कोरोना के चलते लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए थे, जबकि लगातार हम लोग मिलते रहे हैं। तो आज हम लोगों की मुलाकात हुई, चाय पिए, और मैं तो बता रहा हूँ कि चाय का जो स्वाद था वो बहुत मीठा है। आदरणीय भूदेव चौधरी जी ने सारी बातों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाय में मिठास है, स्वाद है, और हाथ और कड़वाहट तो घोर ले, हाथ और गले नहीं मिला हुआ है, दिल मिला हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जहां 1932 का खतियान लागू करने की बात कही है, तो बीजेपी भी आक्रामक तेवर में सरकार के विरोध में उतर आई है। झारखंड में स्थानीय नीति पर एक बार फिर संग्राम छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने का बयान क्या दिया। बीजेपी ने भी इस पर आक्रामक तेवर अपना लिया और 1 महीने में स्थानीय नीति को बदलने की चुनौती भी दे डाली। एक तो पहला प्राथमिकता 1932 के खतियान, दूसरा है जो पहली चुनाव हुआ था, सर्वे होता 1952 में। यदि 1952 में यहाँ सर्वे हुआ है, वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, तो उसको भी माना जा सकता है। ये आधार हमने अपना ओपिनियन दिया है। नियमावली बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम 1932 का हैं, पचदर हैं और रहेंगे। हेमंत सोरेन जी की सरकार स्थानीय नीति को लेकर के झुंझुना बजाने का काम कर रही है। आपको स्मरण खाली कराते हैं कि अर्जुन मुंडा जी की सरकार को गिराया इसलिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि स्थानीय नीति उनको पसंद नहीं आई थी। आज उनकी वर्तमान में उनकी सरकार है और वो घोषणा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हम स्थानीय नीति को परिभाषित करके जनता के बीच में ले जाएंगे। वहीं स्थानीय नीति पर जगन्नाथ महतो के बयान का बचाव करते हुए जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जेएमएम पर बेवजह ही बाहरी भीतरी का आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम करती है। मंत्री का कहना है कि झारखंड सबों का है, लेकिन प्रदेश का निर्माण जिनके लिए हुआ उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। पार्टी का यही मत है। पक्ष के लोग दुष्प्रचार करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहरी और भीतरी की राजनीति करती है। ऐसा कभी नहीं है, कतई नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सभी चीज़ों में समान रूप से सभी नागरिकों का हक अधिकार है यहाँ राज्य में, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसका हनन न हो, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है। बहरहाल स्थानीय नीति पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। रघुवर सरकार की ओर से स्थानीय नीति लागू किए जाने पर जेएमएम ने उस वक्त विरोध भी जताया था, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि सत्ता पर काबिज जेएमएम क्या स्थानीय नीति में बदलाव कर पाएगी। लेकिन पार्टी के नेताओं के बयान ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई फैसला लेने का दबाव सरकार पर जरूर है। बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर गलवान घाटी में भारत से खूनी संघर्ष के बाद चीन पर पूरी दुनिया की नजर टेढ़ी हो गई है। विस्तारवाद और अर्थव्यवस्था के लिए अपनाई आक्रामक नीति अब ड्रैगन के लिए भारी पड़ रही है। चीन के खिलाफ अब माहौल बनता जा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति न तो नई बात है और न चीन का चालबाजी करना, लेकिन इस बार चीन को उसके किए की करारी चोट लगती दिख रही है। गलवान घाटी में भारत के साथ खूनी संघर्ष के बाद चीन के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है और भारत के पड़ोसियों को उकसाने में जिस तरह से चीन की साजिशों का खुलासा हुआ है, चीन के कई सपने टूट सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत के जवाब की।
फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। सेना का हौसला बढ़ाने खुद पीएम मोदी लेह जा चुके हैं। भारत ने चीन पर पीछे हटने का दबाव बनाया हुआ है। अमेरिका के अलावा कई देश भारत के समर्थन में हैं। सीमा पर ही नहीं, चीन की चालबाजी आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में भी दुनिया के सामने आ गई है। नेपाल इसका ताजा उदाहरण है, जिसके बाद चीन को घेरने की तैयारी में दुनिया के कई देश एकजुट हो रहे हैं। इसमें कोरोना की सच्चाई छिपाने के लिए चीन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। दुनिया भर में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी के लिए कई देश एकजुट हैं। चीन की कई बड़ी कंपनियां लगातार प्रतिबंधित की जा रही हैं। BRI प्रोजेक्ट में शामिल देश कर्ज को रीशेड्यूल करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इमरान सरकार को चीन से दोस्ती पर चेतावनी जारी की है। चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं और उनका हर कदम चीन में अपनी पार्टी को सत्ता के लिए मजबूत रखना है। आर्थिक विकास के लिए उनका रोड मैप चीन की विस्तारवादी नीति के अनुरूप ही है और इसमें आक्रामक रवैये ने आर्थिक संकट के समय में भी सत्ता बनाए रखने में मदद की, लेकिन अब इन सब बातों की कलई दुनिया के सामने खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गलवान घाटी के खूनी संघर्ष के बाद चीनी उत्पादों के खिलाफ लोग अब एकजुट हो रहे हैं। इसमें पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अपील ने भारतीय उत्पादों की उम्मीद जगा दी है। खिलौना बाजार एक ऐसा क्षेत्र जहां 95% माल चीन से आयात किया जाता है। ऐसे में कारोबारी सरकार से एक नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने की अपील का असर कहिए या चीनी उत्पादों का बायकॉट, मेड इन चाइना के खिलौनों की जगह अब लोकल खिलौने की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है। इन खिलौनों की रेंज 10 रुपए से शुरू होकर हजारों रुपए तक जाती है और हर घर को इनकी जरूरत होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि केवल 5% खिलौने ही देश में बनते हैं। ऐसे में बाजार की मांग की आपूर्ति और उचित कीमत पर उत्पादन किसी चुनौती से कम नहीं है। अभी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। मार्केट बहुत ही अच्छा है। मार्केट इतना है कि हम पहुंच नहीं पा रहे, इतना मार्केट है। और खास करके ये कोरोना की बाद से और ये बॉयकॉट चाइना की वजह से अभी इंक्वायरी इतनी सारी बढ़ गई है कि हम इंक्वायरी को रिप्लाई करने में भी टाइम नहीं है। तो मतलब ये इंडस्ट्री का बहुत आगे फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। गुजरात के राजकोट में खिलौना उत्पादों का मानना है कि सरकार उनकी जरूरतों पर ध्यान देती है, तो ये उद्योग देश की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए एक नीति के साथ खिलौना उत्पादकों को एकजुट करना जरूरी है। इधर भी पोटेंशियल है राजकोट के और इंडिया के एंटरप्रेन्योर में भी ये कैपेसिटी है कि ये भी चाइना से अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। बस अब हम सबको ये करना पड़ेगा कि सारे लोग ये फील्ड में आइए, टॉयज इंडस्ट्री में, और इसको बूस्ट करें। ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, तो इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर भी है और एक वर्ल्ड लेवल से हम देखें तो भी अपना नाम कहीं आगे तक जा सकता है। खिलौना उत्पादकों का कहना है कि चीनी उत्पादों को बायकॉट के बाद इस क्षेत्र में 200% इंक्वायरी बढ़ गई है। लेकिन सवाल उचित कीमत और सुविधा युक्त आपूर्ति का है, जिससे हर बच्चे के पास मेड इन इंडिया लिखा खिलौना पहुंच सके। न्यूज 18 के लिए राजकोट से हरीन की रिपोर्ट। इधर भारत में कोरोना के लगातार रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र का पॉजिटिव रेट सबसे ज्यादा है, जबकि दिल्ली की स्थिति सुधर रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या रिकॉर्ड तादाद में बढ़ रही है। हालांकि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पिछले 5 जून से 18 जून की तुलना में 19 जून से 2 जुलाई के बीच दिल्ली में पॉजिटिव रेट 13% गिरकर 16.40% पर आया। तेलंगाना में पॉजिटिव रेट बढ़कर
25% तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पॉजिटिव रेट 22% रहा। तमिलनाडु और गुजरात में पॉजिटिव रेट 11% रहा। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पॉजिटिव रेट 5% से ज्यादा है। देश भर में पॉजिटिव रेट करीब 1% बढ़कर 8.63% हुआ। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग ही कोरोना को कंट्रोल करने का सबसे कारगर तरीका बना है, जिससे बड़ी आबादी तक इसे फैलने से रोका जा सके और सही समय पर उचित इलाज से मृत्यु दर में भी कमी आएगी। दुनिया भर में कोरोना मामलों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.13 करोड़ को पार कर गई। इसमें 64 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के 99% मामले माइल्ड हैं। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर के 213 देश कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इसमें अमेरिका, ब्राजील के अलावा भारत, रूस, पेरू, स्पेन, चिली, ब्रिटेन, मैक्सिको और इटली टॉप 10 में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।